महाविद्यालय बिरकोना में पदस्थ भी हैं, से निवेदन करता हूं कि वो अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत का और सरस्वती वंदना इन दोनों का गायन करें। समस्त गुरुजनों को मेरा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विरल पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
के गायन और हारमोनियम के साथ तबले पर वसंत रजक ने संगत की और एक सुरीले सरस्वती की अध्यक्षता के लिए श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके लिए मैं श्री तरुणधर दीवान जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें सम्मान मंच पर लाएं। श्री तरुणधर दीवान जी। जोगेंद्र साहब के इस प्रस्ताव को सहर्ष विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि से श्री सतीश जायसवाल साहब आज की अध्यक्षता करेंगे। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आए और आसन ग्रहण करें। अब हमको 2 अध्यक्ष प्राप्त हो गए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति टीपी शर्मा जी, प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं और श्री कुमार पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो उन्हें ससम्मान मंच पर लेके आए। मेरे ख्याल से अतिथियों का स्वागत जो है इतनी शांति से नहीं होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि उनका स्वागत हो रहा है। सर, आपका स्वागत है और करें। भारतीय परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन भी एक उसकी कड़ी है अगली। मैं इस हेतु सभी मंचस्थ सुधीजनों से निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन कर औपचारिक रूप से कार्यक्रम के आगाज की घोषणा करें। शक्ति अतिथि देवो भव, तो उस भावना के साथ हम अपने समस्त अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं विकास सिंह राजपूत को आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री शर्मा जी का स्वागत करें। थोड़ा सा प्लीज यहाँ देखिए, वेट सर 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 थैंक यू। यहाँ देखिए, वेट ना, थैंक यू। सर वेट, थैंक यू। डॉक्टर
एस.एल. निराला जी से भी आग्रह है, जो प्राचार्य शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी से, जो कि कुल सचिव हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के, उनसे पुनः निवेदन है कि वो आए और कुलपति आचार्य वाजपेयी जी का स्वागत करें। मेरे पास अनेक महाविद्यालयों के प्राचार्यों की सूची है जो खुद व्यक्तिगत रूप से कुलपति महोदय का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। मैं क्रमशः उनका नाम ले रहा हूं और उनसे निवेदन है कि वे आएं और क्रमशः हमारे कवि और कुलपति आचार्य वाजपेयी जी का स्वागत एवं सम्मान करें। LCIT महाविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर विभा मिश्रा, प्राचार्य DP विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर अनुभा सोनी, प्राचार्य DP विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर मंतोष कुमार सिन्हा, प्राचार्य चौकसे महाविद्यालय बिलासपुर, श्री राकेश तिवारी, चेयरमैन SBT महाविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर अजय तिवारी, चेयरमैन सिद्धार्थ कॉलेज हरदीकला, एवं डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी, प्राचार्य DLS कॉलेज बिलासपुर। आप सभी से सनम्र निवेदन है कि वक्त के दबाव को देखते हुए आप क्रमशः आए और आज के मुख्य आकर्षण आचार्य वाजपेयी जी का स्वागत एवं सम्मान करें। श्री आशुतोष पांडे जी से भी निवेदन है, जो कुल सचिव हैं चौकसे महाविद्यालय से हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए एवं स्वागत करें। बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मैडम कुल सचिव से भी आग्रह है, निवेदन है कि वो भी आचार्य वाजपेयी जी का स्वागत एवं सम्मान करें। नारी शक्ति टीम की बहनें भी आचार्य वाजपेयी जी का स्वागत और सम्मान करना चाहती है, उनसे भी निवेदन है कि वो आए एवं वाजपेयी जी का स्वागत करें।
मैं डॉक्टर एस.एस. होता से विद्यालयों के प्राचार्यों से मुलाकात करने का मौका भी मिला, तो ये एक अच्छी बात है। एक पुस्तक, ये हमारे आज के मुख्य आकर्षण माननीय आचार्य वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। मैं आयोजकों से निवेदन करता हूं कि वो इसकी एक, और डॉक्टर एस.एस. होता भी कुलपति महोदय का सम्मान करना चाहते हैं, परंतु इस पुस्तक के विमोचन या डिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात में उनसे आग्रह करूंगा कि वो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की छत्तीसगढ़ शाखा के प्रभारी भी कुलपति जी का स्वागत करना चाहते हैं। है जिसमें कुल 703 दोहे हैं और अलग अलग केंद्रीय विषय पर इन दोहों की रचना की गई है, जिसमें सबसे बड़ा खंड है रीति नीति का, जिसमें 265 दोहे हैं, जबकि दर्शन साक्षात्कार जो खंड है उसमें 246 दोहे हैं। एक ऐसे समय में जब मुक्तक और मुक्त काव्य का बोलबाला हो, रस छंद अलंकार के कायदों से बगावत का माहौल हो, ऐसे दौर में दोहों की चौखट में रची गई इतनी उम्दा रचना पढ़ने को मिलना ये भाग्य की बात है, और ये भाग्य आचार्य वाजपेयी जी ने हमको उपलब्ध कराया। मैं आपको बताऊं, इनका जो पहला श्लोक है, मैंने दोहा है, कली खिली कलरव हुआ अरुणोदय के साथ। कली खिली कलरव हुआ अरुणोदय के साथ, ज्ञान चक्षु जिस प्रात में खुले वही सुप्रभात। इतनी खूबसूरत रचना। ये वैसे मैं आपको बताऊं कि कुल 23 प्रकार के दोहे होते हैं, जिसमें ये जो पहला दोहा है ये गयन या मृदुकल दोहा कहलाता है। इसमें 13 गुरु और 22 लघु मात्राएं, मात्रिक छंद है। मैं आप थोड़ा पढ़ा हूँ आपके इसमें से, तो मुझे थोड़ा उसमें से निकाला, कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस मामले में मेरे गुरु जो है वो संजय पांडे जी हैं, वो मुझे सिखाते रहते हैं। तो पहला दोहा ऐसा है, और इसी पुस्तक का आखिरी दोहा जो है वो आचार्य जी के महानता और विनम्रता का एक बहुत अनूठा उदाहरण है। और वो दोहा कहता है, जीव जगत का भेद जहां शून्य वही भेदांत। जीव जगत का भेद जहां शून्य वही भेदांत, इस भेदांत का भाव ही अरुण कहे वेदांत। अरुण इनका फर्स्ट नेम है। कितनी खूबसूरत दोहे की रचना के साथ इस पुस्तक का आखिरी दोहा है। और ये दोहा जो है वो करभ दोहा इस श्रेणी में आता है, जिसमें 16 गुरु मात्राएं होती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस पुस्तक को प्राप्त करके जरूर पढ़ें। काव्य का आनंद तो अपनी जगह है, परंतु छंद का आनंद भी जो है कई सालों बाद आपको फिर से दोबारा उपलब्ध होगा। मेरी ओर से थोड़ी अपनी सीमा को मैंने लांघा, पर मैं क्षमा के साथ निवेदन करता हूं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने ये कहा। पर अब ये काम जिसका दरअसल है, ये जिम्मा जिसका है, मैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए
और आज के हमारे कवि आचार्य वाजपेयी जी के संदर्भ में अपनी राय रखें। टीपी शर्मा जी, आज के कार्यक्रम की दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए मेरा आग्रह माना भी और नहीं भी माना। नर्मदा प्रसाद मिश्र जी खेल खेलते हैं और मैं इनसे बड़ा खेल खेलता हूँ। एक बड़ी अजीब स्थिति है कि अध्यक्ष क्रमांक 1 और अध्यक्ष क्रमांक 2 ऐसा होता नहीं है। ये उनका तरीका है सम्मान देने का। इस सम्मान के लिए मैं उनका आभारी हूँ। और आज के प्रमुख आकर्षण आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी मेरे अनुज हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान के हकदार वो हैं। मैं तो खैर वैसा ऐसा ही हूँ। ये कुछ एक ऐतिहासिक अवसर बन रहा है। शायद किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को पहली बार हम उनका एकल काव्य पाठ आज यहाँ सुन रहे हैं। इसके पहले मुझे ख्याल नहीं आता किसी विश्वविद्यालय के, चाहे वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रहा हो या अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय या बिलासपुर में और जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के कुलपति का एकल काव्य पाठ हुआ हो। और इसलिए इसे मैं एक ऐतिहासिक अवसर मानता हूँ। इन बीच के वर्षों में साहित्य और संस्कृति के साथ हम थोड़ा गड़बड़ाए हैं। अपनी सांस्कृतिक जड़ों से हम थोड़ा सा दूर हुए हैं। आधुनिकता के दौर में ये कुछ गलतियां हुई हैं और ये समय हमारी अपनी गलतियों को सुधारने का है। गलतियों की बात कहकर भी शायद मैं अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी साहित्य समाज का हूँ, इसलिए इतनी गलती करने का मुझे हक है। वाजपेयी जी की कविताओं के जरिए छंदों की तरफ वापसी के रास्ते तो खुल रहे हैं। इस बीच के समय में छंदों पर चर्चा भी हुई है और छंदों की तरफ वापसी के संकेत भी मिले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हो रही है कि हम दर्शन और अध्यात्म की तरफ झुकती हुई कविताओं का भी आस्वाद लेंगे। और ये केवल कविताएं नहीं हैं, ये आज के हमारे कवि प्रमुख आकर्षण वाजपेयी जी की मानसिक और आत्मिक संरचना भी है। इनके साथ मेरा परिचय अब तो करीब करीब 4 दशक से ऊपर का हो चुका है। इस शहर की कुछ बड़ी विशेषताएं नहीं हैं। इस शहर की नहीं कहूँगा मैं, और भी शहरों की 2 स्थितियां बनती हैं कि वहाँ आने के बाद कोई हाकिम साहित्यकार बनता है या बनाया जाता है, एक विवादास्पद स्थिति है। और एक हमारे बीच में एक साहित्यकार होता है जो मन से होता है, कर्म से होता है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत दिनों बाद जान पाते हैं। वाजपेयी जी जब यहाँ उस गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में थे जो राज्य शासन का विश्वविद्यालय था, और अब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और अब आप अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। लेकिन तब से जब से मेरा उनका परिचय हुआ, उनके साहित्यिक मन को, कवि मन को मैंने जाना था। ये सौभाग्य मुझे तब भी नहीं मिला था कि मैं उनको सुन पाता। इनके पीछे पीछे मैं गया भी हूँ 1-2 जगह, और आखिरी मुलाकात मेरी तब हुई थी जब शिमला में थे, और तब भी इन्होंने मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं माना था। तो कुछ मन में मेरे नाराज़गी थी कि इसका बदला किस तरीके से लिया जाएगा। अब साहित्यकार तो साहित्य से ही बदला लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कहीं ऐसा इस चक्कर में मैं फंसाऊंगा कि अब भागते रास्ता नहीं मिलेगा। वो रास्ता आज मिल गया, और इसके लिए श्लोक हनी फाउंडेशन के इन कर्ता धर्ताओं का मैं आभार मानूंगा जिन्होंने मेरे इस छोटे से आग्रह को माना और आज इस अवसर पर हम सबको और आपको इकट्ठा किया। आज का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि बहुत दिनों बाद साहित्य और शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग एक साथ एक मंच पर हैं। बीच में तो कुछ ऐसा लगने लग गया था कि साहित्य और शिक्षा के संबंध दूर हो रहे हैं। गड़बड़ियाँ तो इस बीच में और भी हुई कि साहित्य और भाषा के संबंध भी दूर किए गए। उस पर कभी बात होने की ज़रूरत है। आश्चर्य मेरे लिए होता है कि साहित्य और भाषा को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, पर हुआ है और उस पर बात होनी चाहिए थी, वो बातचीत नहीं हुई है। तो खैर उस पर कभी बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज साहित्य और शिक्षा को साथ साथ आना चाहिए और इस पर चर्चा हो। इसके बाद एक अपेक्षा के साथ मैं यहाँ से जाऊँगा। वाजपेयी जी के संदर्भ में एक बात मुझे और कहनी है, जो थोड़ी सी उनके कविता पाठ के अलग होगी, कि आते ही उन्होंने कुछ रचनात्मक संदेश दिया है विश्वविद्यालयों के आपस में जोड़ने के। उस पर भी हमको विचार करना होगा। इस बीच में विश्वविद्यालय तो बहुत से हुए, लेकिन साहित्य के साथ उन्होंने कैसे संबंध बनाकर रखे, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है। बल्कि ये तो हुआ ये है कि समकालीन साहित्य के साथ आज के विश्वविद्यालयों ने संबंध बनाने में थोड़ी कोताही की। ये संबंध साहित्य के साथ न होकर दूसरे और कारणों से भी बने हैं। उस पर भी बात करने की ज़रूरत होगी। और वो बात इसलिए आज मैं कह पा रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों के रूप को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनके आपसी संबंधों को लेकर वाजपेयी जी ने जो संदेश दिया आते ही साथ, तो मेरा उनसे एक निवेदन होगा कि साहित्य के साथ किस तरीके के संबंध विश्वविद्यालय के कम से कम हिंदी विभाग के हो। इस पर मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ कि जब विश्वविद्यालय के साथ उनके और विश्वविद्यालयों से बातचीत होती है, इस पर भी वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ी सी बात मैं अपने लालच की भी करूँ। साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता में भी थोड़ी बहुत दखल रही है मेरी। कुछ विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पढ़ाई भी जाती है, लेकिन वहाँ जिस तरीके की पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है वो मेरे लिए चिंता की बात है। दुखद ये है कि जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है पत्रकारिता, वहाँ से एक भी प्रतिष्ठित नाम हमारे सामने नहीं आ पाया है। जो पढ़कर निकले हैं उनके साथ भी, और जो पढ़ा रहे हैं उनके प्रति मैं अवमानना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते पूरे अधिकार से बात मैं कह पा रहा हूँ कि हमारे पास एक अच्छी फैकल्टी भी किसी भी विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग में नहीं है। जब आप विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के सुधार की बात भी आपके कुछ मन में है और उसके संकेत मिलते हैं। तो जब आप लोग आपस में बात करेंगे इस पर भी बात होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। मैं थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर जाकर बात कर रहा हूँ। एक मौका मिला है और इसलिए भी आपके साथ तो मुझे बात करने के मौके मिलते रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ बात करने का मौका बहुत कम मिल पाएगा। इसलिए इस लालच को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने दायरे फैलाते हुए भी कुछ बात साहित्य के अतिरिक्त संस्कृति की भी करूँ, पत्रकारिता की भी करूँ। विश्वविद्यालय के संबंध हमारे यहाँ की स्थानीय संस्कृति के साथ भी कैसे हों, ये भी बहुत साफ सुथरा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमने अपने स्थानीय साहित्य को, स्थानिकता को दरगुजर ही किया है। ज़रूरत है, और कम से कम आज दिख रहा है कि हर स्थान का एक अपना इतिहास होता है, हर स्थान की एक अपना सांस्कृतिक इतिहास होता है। हमको उसकी तरफ भी लौटना पड़ेगा। आदरणीय वाजपेयी जी जिस समय आपके ज़रिए छंदों की वापसी के रास्ते खोल रहे हैं, साहित्य और संस्कृति की जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो हम अपनी स्थानीय संस्कृति को भी विश्वविद्यालयों के जरिए पहचानने की कोशिश करें, उनको स्थापित कर सकें, ऐसे कोई रास्ते खुलें और उसमें आप सहायक हो सकें, ये भी मेरी अपेक्षा है। स्वागत में शायद इतनी सारी बातें नहीं कही जानी चाहिए, कहीं तो बहुत जानी चाहिए, मुझे आपके बारे में कहना चाहिए था, लेकिन मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने अपनी अपेक्षाएं आपके सामने रखी, इसका मुझे हक आपने दिया हुआ है। धन्यवाद आप लोगों ने। मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं आपका एंडोर्समेंट मेरे साथ है और इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद श्लोक ध्वनि फाउंडेशन के लोगों को खास तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जायसवाल जी। आपने काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाए हैं जिस पर आगे भी कुछ काम होगा ही। कवि का परिचय उसकी रचना होती है,
तो इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम सभी श्रोताओं और ज्ञानी सुधीजन जो श्रोता हैं उनकी ओर से आचार्य वाजपेयी जी से निवेदन करते हैं कि सर आप अपने कविता पाठ से, काव्य पाठ से श्रोताओं का भाव विभोर करने का। आज के इस साहित्यिक कार्यक्रम के अत्यंत सम्माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा जी, जो साहित्यकारों को सम्मान देते हैं और उनके सम्मान में चले आते हैं। पिछली मरतबा में जब अजय पांडे और राजेश सिंह जी का कार्यक्रम हुआ था अल्फाज और आवाज़, तब भी आप मुख्य अतिथि थे। आपके सज्जनता को हम प्रणाम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार, चाहे उनको अध्यक्ष मानिए, चाहे विशिष्ट अतिथि मानिए, चाहे केंद्र पुरुष मानिए, कुछ भी मानिए, ऐसे सतीश जायसवाल जी, नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, जो कि आज टिप्पणी भी करेंगे और का उद्बोधन भी देंगे। हमारे इस हॉल में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना तो मुश्किल ही है, फिर भी हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलसचिव सुधीर शर्मा जी सपरिवार आए हैं। उन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। रामकुमार तिवारी जी, श्रीकांत वर्मा शोधपीठ के अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हैं। द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी, जिनका भी जिक्र गोविंद व्यास जी कर रहे थे। गोविंद व्यास जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं, उनका संबंध छत्तीसगढ़ की धरती से बहुत अधिक है। अभी एक दिन बातचीत हो रही थी, उन्होंने सतीश जायसवाल जी का नाम, द्वारका अग्रवाल जी का नाम, सोनथलिया जी का नाम, जाजौदिया जी का नाम, इस नाम वो लेते रहे। कहाँ हैं वो लोग? तुमने बताया कि 2 लोग तो हैं, बाकी लोग अपने बीच में नहीं हैं। चंदनी गोना की बहुत बड़ी कलाकार कारी, जिनके नाम से सबने सुना, फिल्मों में जिन्होंने एक्टिंग की, ऐसी शैलजा ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हरदी बाजार से आई हैं। गौड़ बिलासा कॉलेज के प्राचार्य महोदय उपस्थित हैं हमारे बीच में। CMD कॉलेज के अध्यक्ष और प्राचार्य दोनों संजय सिंह और दुबे। रीवा में मिश्रा जी आप जानते हो, वहाँ सिंह तिवारी, सिंह दुबे ऐसे चलते हैं, तो ये सिंह दुबे दोनों शासक हैं, बैठे हैं। संजय कॉमन है हमारे बीच में। हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक A.K. पांडे जी, प्रफुल्ल शर्मा जी, पटेल जी, हमारी मित्र मंडली के सबसे पुराने सदस्य आचार्य अग्रवाल जी और प्रभात पांडे जी, वीणा पांडे, दुबे जी सब उपस्थित हैं। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल A.B. सोनी जी उपस्थित हैं, राजेश तिवारी जी उपस्थित हैं। अब बहुत सारे महाविद्यालयों के प्राचार्यगण यहाँ पे आए हैं, जिनका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ कवि मित्र उपस्थित हैं यहाँ पर, जिसमें कि राजेंद्र मौर्य जी, दिलबाग सिंह राज जी, राघवेंद्र दीवान जी, केवल कृष्ण पाठक जी, एक और नया बालक है, बहुत अच्छा लिख रहा है, विपुल तिवारी, उनकी अपनी माता जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पे आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आए हैं, लगभग सभी प्रोफेसर्स आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय की एकमात्र स्थायी अधिकारी, बाकी सब डेपुटेशन पे हैं या टेन्योर पोजीशन होती है। ऐसी नेहा यादव जी भी अपनी बेटी के साथ में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से और श्लोक ध्वनि फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबका अनुरोध स्वीकार किया
इस आयोजन की भूमिका में श्लोक ध्वनि फाउंडेशन के सुमित शर्मा और श्री पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि दुर्गा तो कभी घर बनाती नहीं है और लक्ष्मी घर बसाती नहीं है। एक घर में आई और चली जाती है, रुकती नहीं है। और सरस्वती जिस घर में, जिस स्थान में, जिस शहर में विराजमान एक बार हो जाए, वहाँ से जाती नहीं है। अभी बैठे थे तो आदरणीय नर्मदा जी कह रहे थे कि साहित्य, टी.पी. शर्मा जी कह रहे थे बिलासपुर साहित्य नगरी है। जब यहाँ पर थे उस समय श्रीकांत वर्मा जी, शंकर शेष जी, सतीश जायसवाल जी, द्वारिका तिवारी, विप्र जी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, ये सारे कवियों का बड़ा समूह हुआ करता था। और राजेंद्र शुक्ल जी जाजौदिया धर्मशाला में कवि सम्मेलन कराते थे, हम भी उसमें जाया करते थे। उसमें वो साहित्यिक विरासत थी, वो निरंतर विद्यमान है। मुझे लगता है उन्हीं की आत्मा कहीं सुमित शर्मा, श्री पांडे के अंतःपुर में विराजमान हो गई है और वो विरासत सरस्वती के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। हमारे विश्वविद्यालय के विकास शर्मा जी, मनीष सक्सेना जी, प्रदीप सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया आज इस कार्यक्रम में। तरुणधर दीवान जी और सौमित्र तिवारी जी भी लगातार जुटे रहे। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर पोता जी, हमारे समाज के स्वदेश दुबे जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आइए कविता से मिलिए। जब नाम रखा गया कविता से मिलना, कवि से मिलना पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ जितने लोग कवि लोग बैठे हुए हैं, कवि की भाववाचक संज्ञा ही कविता है। कविता को न कोई परिभाषित कर पाया, न कोई परिभाषित कर सकता है। कवि यदि है तो कविता उसके चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, देखने सुनने सबसे चमकत होगी, सबसे निकलेगी। यदि आप कवि नहीं बन पाए तो कविता क्या लिखेंगे? कवि होना कठिन होता है। कविता आज लोग बहुत तरह की, बहुत से लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले यद्यपि उर्वशी मिश्र जी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की है। मेरा स्वर उतना न तो अच्छा है न सदा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले सरस्वती वंदना के स्वर समर्पित हैं उस शारदा के लिए जिसकी श्री कृपा से हम सभी लोग साहित्यिक सजना कर पाते हैं। अभी आदरणीय जुगलेकर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कहाँ चले गए महोदय? आप इधर ही बैठिए, आप उधर से ये शाब्दिक और मात्रिक छंदों की बात कर रहे थे, तो मैं शाब्दिक छंद में घनाक्षरी छंद जो कि बहुत मुश्किल से लिखा जाता है और सिद्ध होता है, उसमें मैं वंदना कर रहा हूँ सरस्वती की। 2 छंद समर्पित हैं। सहस्र शीशु शेष बीनु कह सका अशेष हूँ। सहस्र शीशु शेष भीनु कह सका अशेष हूँ। त्रिदेव भीनु पाए कर महिमा बखान है। बखान नहीं पाए तेरे गुण कालिदास व्यास। केवल तुझी से पाए वर वरदान है। तो दास तुलसी कबीर मीरा रस खानो आदि तेरी ही कृपा से हुए जग में महान है। और पंत प्रसाद महादेवी और निराला बुद्ध तेरी अनुकंपा के आधुनिक प्रमाण है। तो पंत प्रसाद महादेवी और निराला बुद्ध तेरी अनुकंपा के आधुनिक प्रमाण है। तो कर ले निवास मात मन जल जात में की जिससे मिले विवेक मुझको मराल सा। वीणा वाणी जहाँ बैठती है वो मराल वाहिनी कहते, मराल। कभी कह रहा है मेरे अंतर में विराजमान हो जाओ जिससे मुझे मराल विवेक प्राप्त हो जाएंगे। कर ले निवास मात मन जल जात में की जिससे मिले विवेक मुझको मराल सा। और झुक झुक चाहे मात तेरे चरणों में मात हाथ तेरा रक्षा करे मेरी एक ढाल सा। तो जननी अकेले किंतु पुत्र है अनेक प्यार। किस किस को करो बना है सवाल सा। और कीरत विमल होए जीवन सफल होए
अरुण के मन में भी यह एक लालसा, तीरथ विमल होए जीवन सफल होए, अरुण के मन में भी यह एक लालसा। कवि किसको कहेंगे? एक कवि है वही जो कुछ सोचता असोचनीय, कवि है वही जो कुछ सोचता असोचनीय, कहता अकथनीय करता अकल्पनीय, तो काल गति से भी तीव्र बुद्धि के धरातल पे लिखता है अंग कवि भावी के अवर्णनीय। तो आन मन पर जान करता न्यौछावर है, रूढ़ियों में किंतु बंधता नहीं न बंधनीय, और जग से अलग पंथ अपना बना के चले, इसलिए कवि होता जग में है बंधनीय। जग से अलग पंथ अपना बना के चले, इसलिए कवि होता जग में है बंधनीय। नभ के नखत हो या धूलि कण धरती के, नभ के नखत हो या धूलि कण धरती के, कुसुम गुलाब की या कांटे हों बबूल के, और अधर उषा के हों या कुंतल निशा के श्याम, बांसुरी के छिद्र बांसुरी के स्वर या कि शूल हो त्रिशूल के, तो सलिल की लहरें किलोल करती प्रसन्न, या के हो पाहन उदास मन कूल के, सब में समत्व भाव रखता सुख विरंग, गंध को बिखेरता है धूल में भी फूल के, सब में समत्व भाव रखता सुख विरंग, गंध को बिखेरता है धूल में भी फूल के। मैं कह रहा था 24/7 कभी होता है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। देखिए छंद क्या कहता है, ये चिंतन में आठों याम व्यस्त मस्त मत वाले, गज सा चले है जग में सो कभी झूमता। चिंतन में आठों याम व्यस्त मस्त मत वाले, गज सा चले है जग में सो कभी झूमता। शुक्रों के कुकरों से व्यंगों से निशंक, निज अंक में शशांक रवि के ललाट गूंथता। शुक्रों के कुकरों के व्यंगों से निशंक, निज अंक में शशांक रवि के ललाट गूंथता। तो अपने सुमन बाट दूसरों के कंटकों का, हर धार अंतर में द्वार द्वार घूमता, और चूम लेता मस्तक है मृत्यु का निराला, किंतु स्वाभिमानी दौलत के द्वार नहीं चूमता। चूम लेता मस्तक है मृत्यु का निराला, किंतु स्वाभिमानी दौलत के द्वार नहीं चूमता। ये कवि हमारी दृष्टि में। आइए कुछ दोहे सुनते हैं इसी अरुण सत्सई से जो लिखे गए हैं। एक परिचय और करा दें। लोग कहते हैं पुलिस वाले जो है वो शायद दूर रहते हैं। हमारे बीच में हरीश यादव जी बैठे हुए हैं, एडिशनल एसपी हैं, चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में है। बातचीत हुई तो हम ज़रूर सुनने के लिए आएंगे, आज हमारे बीच में आएंगे। ये शब्द का छंद है, मात्रिक छंद, जैसा कि वो छंद का है। पहला छंद वही जहाँ से आपने बात शुरू की थी, कली खिली कल रवु हुआ, अरुणोदय के साथ, ज्ञान चक्षु जिस प्रात में खुले वही सुप्रभात। ज्ञान चक्षु जिस प्रात में खुले वही सुप्रभात, तो बादल समरस बरसता जाने कोई न भेद, जिसमें जितनी पात्रता सो तुनो भर ले। जिसमें जितनी पात्रता सो तुनो भर ले। तो बादल गुरु जल ज्ञान का लिए झूमता जाए, यह सुपात्रता शिष्य की खींचे पिए अघाए। यह सुपात्रता शिष्य की खींचे पिए अघाए। तो पृथ्वी अपनी सहज गति, हमारे जोग्राफर्स हैं मनोज सिन्हा जी, और भी जोग्राफर्स होंगे। तो पृथ्वी अपनी सहज गति से चलती चुपचाप, निशा दिवस ऋतुएं सभी आती अपने आप। निशा दिवस ऋतुएं सभी आती अपने आप। तो पल भर पृथ्वी रुके नहीं, गति भी रहे समान।
पल भर पृथ्वी रुके नहीं, गति भी रहे समान, फिर मानव ने क्यों रखे शिथिल मंद द्रुतमान। फिर मानव ने क्यों रखे शिथिल मंद द्रुतमान। कविता देखिए कि जिसने अवधारण किया सही सजन की पीर, जिसने अवधारण किया सही प्रसव की पीर, उसके नैनों से बही कविता बन बनी। उसके नैनों से बही कविता बन बन नीर। तो कैसे कर में कलम कब आओ लिख गई कवित, तो कैसे कर में कलम कब आओ लिख गई कवित। शपथ शारदा की कहूँ मैं बस बना निमित्त, शपथ शारदा की कहूँ कैसे बना निमित्त। तो टुकुर टुकुर नर्मदा जी कि टुकुर टुकुर अक्षर लखे, टुकुर टुकुर अक्षर लखे, चरण के दावे पाँव। कविता बनना आसान नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं बताया, पागल कुत्ते ने काटा नहीं कविता लिखने। ये है शब्द कि टुकुर टुकुर अक्षर लखे, चरण के दावे पाँव। स्वर्गति मात्रा वर्तनी चरित पाई छाँव। तो दोपहरिया संझा नहीं, दोपहरिया संझा नहीं, जानी रात न भोर। शब्दों की मनुहार की जाग निहुर निहुर, ये शब्दों की मनुहार की जाग निहुर निहुर। वाडुंबर के साथ में जुड़ी बड़ी है भीड़, वो साचो ही काकी रहे ध्यावे अपने नीड़। एक देखिए चेंज करते हैं शेड को आता कि क्षमा हुस्न चंदा दिया। सुमित तिवारी का है, सुमित शर्मा जी। तेरगी शब्दाने अंधकार कहते हैं, तेरगी मन अंधकार, एकदम शेड चिन्ह है यहाँ पर कि क्षमा हुस्न चंदा दिया, सबका है दस्तूर। ज्यों ज्यों बढ़ती तीरगी त्यों त्यों बढ़ता नूर। क्षमा हुस्न चंदा दिया, सबका है दस्तूर। ज्यों ज्यों बढ़ती तीरगी त्यों त्यों बढ़ता नूर। तो नैनों से नैना मिले, आपने दो आंखें चार आंखों बात की, 8 आंखों बात नहीं हुई साहित्य में। सुनिए दुआ कि नैनों से नैना मिले, नैन हो गए 4, वो 8 हुए फिर 4 से नैनों के अभिसार। नायिका के नैनों में नायक के नैन दिखाई पड़ने लगे, और नायक के नैनों में नायिका के नैन दिखाई पड़े तो 8 आंखें होती हैं। तो 8 हुए फिर 4 से नैनों के अभिसार। नैन मुदे मंदाकिनी सीकल कर रसधार। ये नैन मुदे चित्रकूट में जाई तो मंदाकिनी की रात में जो कलकत ध्वनि होती है उसका प्रयोग किया है कि नैन मुदे मंदाकिनी सीकल कर दरदार। नैन खुले तो सिंघनी से भरती हुंकार। नैन खुले तो सिंघनी से भरती हुंकार। इस परदेसी देश में अपना कोई न सहाय, आए ठहरे चल दिए दुनिया एक सराय। आए ठहरे चल दिए दुनिया एक सराय। तो हिंदी उर्दू का लोग विवाद खड़ा करते हैं। हमारे उस्ताद ने कहा था कि हिंदुस्तान में शायर वही है जिसको हिंदी उर्दू दोनों आती हैं, वही आँखों वाला है जिसको हिंदी और उर्दू दोनों आती हैं। मैंने पूछा है जिसको एक आती है बोले काना है, और जिसको अंग्रेज़ी आती है बोले अंधा है। वो कह रहे थे वो शायर जिसके शागिर्दों में नीरज जैसे लोग निकले हों, बशीर बद्र जैसे निकले हों,
अदीम मकनपुरी जैसे लोग निकले हों, जिनके गीत जो है वो अभी बताया कि शैलेंद्र दोनों साथ साथ बैठे तो उपकार फिल्म के गाने चल रहे थे, तो कस्में वादे प्यार हुआ सब वादे हैं वादों का गया, ये रंग जी ने लिखा था, शैलेंद्र दादा हमको दे दो तो तुम ले जाओ। वो फक्कड़ आदमी था जिसने बात की थी। उसमें दो दोहे लिखे कि हिंदी उर्दू में नहीं देखो कोई भेद, केवल लिपि का भेद है देखा जब भी कुरेद। और संस्कृत हिंदू धर्म है, उर्दू है इस्लाम। संस्कृत हिंदू धर्म है, उर्दू है इस्लाम। पंडित मुल्लों ने किया इनका ताम तमाम, ये पंडित मुल्लों ने किया इनका काम तमाम। तो काम रोशनाई करे, रोशनाई क्या तो उजिला देने वाला, वो कहते हैं स्याही, स्याही माना जो काला होता है, तो काले से लिखकर कैसे रोशनाई मिलती है। तो काम रोशनाई करे स्याही पर है नाम, तमसो माँ ज्योतिर्गमय को साक्षात प्रणाम। तमसो माँ ज्योतिर्गमय को साक्षात प्रणाम। देखिए स्वतंत्रता का हम लोग 75वां वर्ष मना रहे हैं। दो दोहे उस देवी को समर्पित हैं कि मनवाणी वश में नहीं, चिंतन नहीं अधीन। मनवाणी वश में नहीं, चिंतन नहीं अधीन। और कहने को चिंतन नहीं अधीन, मनवाणी वश में नहीं, चिंतन नहीं अधीन। और निर्णय में परतंत्रता, कहने को स्वाधीन। और जब तक अपने तंत्र में अपनाओ यंत्र न मंत्र, जब तक अपने तंत्र में अपनाओ यंत्र न मंत्र, मनसा वाचा कर्मणा तब तक नहीं स्वतंत्र, तब तक नहीं स्वतंत्र। माया के आवरण में, माया के आवरण में सत्य हुआ प्रच्छन्न। और योगी अब गुंठन उठा देखे हुए प्रसन्न, देखे हुए प्रसन्न। तो जीवन का हर पल जलाओ मुला जो मुझको बीत। दो एक श्रृंखला का अंतिम दो समर्पित कर रहा हूँ। जीवन बीज गलता है तो वृक्ष बनता है। यहाँ कवि कह रहा है कि जीवन का तरुवर गलाओ मिला जो मुझको बीज, वो मेरा सत्कर्म है, वो मेरा ताबीज। वो मेरा सत्कर्म है, वो मेरा ताबीज। आइए शेर चेंज करते हैं, कुछ मुक्तक कुछ गज़ल की ओर, क्योंकि मैं तो स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर रहा हूँ। हमारे पैनल डिस्कशन होता है, पहले टाइम सीरीज़ होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। मैं कवि की टाइम सीरीज़ है, 40 साल से भाई साहब बता रहे थे, उससे पहले भी लिखता था। मेरी टाइम सीरीज़ गार्डन और क्रॉस सेक्शन